सुबह चैन की नींद में सोए थे सारे सैनिक, पर अगले ही पल उनकी जिंदगी तबाह होने वाली थी। एक गुप्त तोप हवा में तेजी से गिरती है और सीधा जापानी यारिसाना बेस की ओर बढ़ती है। पल भर में ही इस तोप ने अमेरिकी सेना की मोटी बख्तरबंद सुरक्षा को भेड़ डाला, एक छिपे हुए संकेत के साथ। अरबों की लागत वाला यारिसाना तोप एक नीले वज्र की तरह फटता है। दुनिया अभी कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि आकाश से जापानी बमवर्षक विमानों की बार आ जाती है। मोती बंदरगाह पर्ल हार्बर पर बमों की बारिश होने लगती है। हर अमेरिकी युद्धपोत बम का निशाना बनता है। सैनिकों को समझ ही नहीं आता कि यह हमला असली है या कोई अभ्यास। एयरफोर्स का साथ न होने की वजह से सैनिक सिर्फ मशीन गनों से जवाब देते हैं, लेकिन दुश्मन की गिनती और तैयारी के सामने वो कुछ नहीं कर पाते। इसी बीच कुछ पायलट जैसे ही नींद से जागते हैं और अपने फाइटर प्लेन की तरफ दौड़ते हैं, एक जोरदार धमाका होता है। आधे से ज्यादा प्लेन टेक ऑफ करने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों बम वर्षक आसमान से मौत बरसा रहे थे। कुछ जिंदा बचे पायलट तेजी से बैकअप हवाई अड्डे की ओर भागते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है सिर्फ 4 प्लेन सही हालत में है और 2 में तो गोला बारूद भी नहीं। वो मिलिट्री गोदाम से हथियार उठाते ही है कि जापानी बम वर्षक वहां भी आ धमकते हैं। जबरदस्त नुकसान के बाद कुछ पायलट जैसे तैसे प्लेन में बैठ पाते हैं। एक प्लेन जैसे उड़ने ही वाला होता है, पीछे से हमला होता है और वो आग की लपटों में घिर जाता है। तभी 3 जापानी फाइटर प्लेन और आ जाते हैं, लेकिन 2 अमेरिकी फाइटर जैसे तैसे उड़ान भरते हैं। वो एक खतरनाक एक्स फॉर्मेशन में दुश्मनों को चकमा देते हैं और फायरिंग जोन की ओर खींचकर उन्हें नीचे गिराते हैं। मोती बंदरगाह अब पूरी तरह तबाही का मंजर है। समंदर में लाशें तैर रही है, अस्पताल घायल सैनिकों से भरे हैं और पूरे शहर पर वीरानी छा गई है। जिसने मोती बंदरगाह जलाया, अब बारी थी उसकी रातों की नींद उड़ाने की। इस दर्दनाक हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रॉबर्टसन गुस्से में पूरी दुनिया के सामने ऐलान करते हैं, ये तारीख इतिहास में बदनामी की तरह जानी जाएगी। अमेरिका ने तुरंत जापान पर युद्ध की घोषणा कर दी। बदला लेने के लिए उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया। जापान की राजधानी तोशिमा पर बमबारी बड़ी मुसीबत थी। भारी बम वर्षक प्लेन एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने प्लेन से हर गैर जरूरी चीज निकाल दी और खास पायलट्स को चुना। उन्हें एक चीनी वाक्य सिखाया गया, तुम कितने साल के हो, ताकि चीन पहुंचने पर पहचान की जा सके। जब 694 किलोमीटर पहले ही एक जापानी गश्ती जहाज दिखा, तो प्लान से पहले टेक ऑफ करना पड़ा। फ्यूल कम था, लेकिन हौसला बुलंद। 16 प्लेन तोशिमा के इंडस्ट्रियल जोन तक पहुंचे और बम गिराए। एयर डिफेंस ने जोरदार हमला किया, लेकिन पायलट बादलों की ओट में निकल गए। चीन पहुंचते ही फ्यूल खत्म हो गया और कुछ प्लेन क्रैश हो गए। पायलट अरुण और देव जमीन पर जापानी सैनिकों से घिर जाते हैं। गोलीबारी शुरू होती है। आखिरी मोड़ पर देव अपने शरीर से गोली झेलकर अरुण को बचा लेता है। जब अरुण अमेरिका लौटता है, देव की मंगेतर इला उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसकी बाहों में अब एक और की धड़कन बंद हो चुकी होती है। अरुण और इला दोनों देव की याद के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।